एक दिन बबली नामी एक छोटी सी बुलबुल जंगल में नीले आसमान तले जा रही थी। अचानक इसकी नज़र एक चमकते हुए तालाब पर पड़ी। तालाब के पानी में धनक के सातों रंग झलक रहे थे और तालाब के किनारे एक बत्तख और उसके नन्हे बच्चे पानी में खुशी से तैर रहे थे। बबली को तजस्सुस हुआ और वो तालाब के करीब जा पहुंची। जैसे ही इसने पानी पीने के लिए तालाब में अपनी चोंच डाली, तालाब से एक नम सी आवाज़ आई, हेलो बबली। बबली हैरान होकर बोली, ये किसकी आवाज़ है? तालाब के पानी से एक जादुई मछली नमूदार हुई। मछली ने कहा, मैं जादुई मछली हूँ और ये तालाब एक जादुई जगह है। जो भी इस तालाब में झांकता है इसे एक खास तोहफा मिलता है। इसी वक्त एक खरगोश और एक मेंढक भी तालाब के करीब आ गए। खरगोश ने अपने कान खड़े करके सुना और मेंढक ने तालाब के किनारे छलांग लगाई। बबली ने खुश होकर पूछा, मुझे क्या तोहफा मिलेगा? मछली ने कहा, तुम्हें सब परिंदों में सबसे मीठा गाना गाने की सलाहियत मिलेगी। बबली ने खुश होकर पानी की सतह पर गाना गाया। जैसे ही इसने गाना शुरू किया, पूरा जंगल खामोश हो गया और सब जानवर बबली का मीठा गाना सुनने लगे। बत्तख ने तालाब में तैरना छोड़ दिया, खरगोश ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराहट दी और मेंढक भी खुशी से टर करने लगा। बबली का गाना इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे और जानवर उसके दोस्त बन गए। अब बबली जंगल की सबसे खास बुलबुल बन चुकी थी, जिसकी आवाज़ हर दिल को खुशी से भर देती थी। और यूं बबली अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ सबका दिल खुश करने लगी। कुछ दिनों बाद बबली अपनी जादुई आवाज के साथ जंगल में गुनगुना रही थी। सब जानवर उसके गाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे जब अचानक आसमान में एक शानदार मोर अपने खूबसूरत पंखों को फैलाए हुए अलिफारता दिखाई दिया। मोर बबली के गाने से बहुत मुतासिर हुआ और उसके पास आकर बोला, बबली, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे पंखों का रंग और भी चमकदार हो जाता है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ गाना गा सकता हूँ? बबली ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मोर भाई, हम मिलकर एक धनक जैसा गाना गाएंगे जिससे पूरा जंगल रंगीन हो जाएगा। अभी वो दोनों गाना शुरू ही करने वाले थे कि एक बंदर दरख्तों से लटकता हुआ वहां पहुंचा। बंदर की मस्तियां मशहूर थीं और उसने देखते ही कहा, बबली और मोर, मैं भी तुम्हारे गाने में शामिल होना चाहता हूँ। मैं अपनी दम के साथ ढोल बजा सकता हूँ। बबली ने हंसते हुए कहा, बंदर भाई, तुम्हारी मस्ती और ढोल हमारे गाने में एक नई रौनक डाल देगी। तीनों ने मिलकर गाना गाने की तैयारी शुरू की। जैसे ही वो गाना शुरू करने वाले थे, अचानक जंगल में जमीन हिलने लगी। सब जानवर हैरान हो गए। फिर एक बहुत बड़ा डायनासोर सामने आ गया। वो काफी दोस्ताना नजर आ रहा था और मुस्कुराकर बोला, डरो मत, मैं तुम्हें सुनने आया हूँ। मैंने सुना है कि बबली की आवाज़ बहुत ख़ास है और मैं भी इसका गाना सुनना चाहता हूँ। बबली ने डायनासोर की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम हमारे गाने में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने बड़े कदमों की धमक को ताल में बदलना होगा। डायनासोर ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत मज़े का काम है, और उसने ज़मीन पर अपने बड़े बड़े कदमों से ताल देना शुरू कर दी। अब जंगल में एक नई मौसीकी जन्म ले रही थी। बबली की मीठे गाने, मोर की खूबसूरत आवाज़, बंदर के ढोल और डायनासोर के कदमों की धमक से जंगल का हर जानवर और परिंदा इस मौसीकी में शामिल हो गया और यूं जंगल में एक खूबसूरत मेला सा लग गया। अब बबली, मोर, बंदर और डायनासोर जंगल के सबसे मशहूर मौसीकार बन गए थे और उनकी मौसीकी जंगल के हर कोने में खुशी और मोहब्बत फैलाने लगी। चंद दिनों बाद जंगल में धूप चमक रही थी और सब जानवर मजे में थे। लेकिन तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा था और जादुई मछली परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि अगर पानी सूख गया तो ये जादुई तालाब अपनी जादुई ताकत खो देगा। मछली ने जल्दी से बबलों को बुलाया और अपनी फिक्र का इजहार किया। बबलों ने मछली को तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। बबली ने फौरन मोर, बंदर और डायनासोर को बुला लिया और सब ने तालाब के पास इकट्ठा होकर सोचना शुरू किया। बंदर ने अपनी हैरानकुन आवाज में कहा, हम सब के पास पानी लाने का एक रास्ता होना चाहिए। डायनासोर ने अपने बड़े और मजबूत हाथों से अपनी जमीन को देखा और बोला,
मैं अपने बड़े कदमों से पानी लेकर आ सकता हूँ। मोर ने अपने खूबसूरत पर फैलाए और कहा, मैं अपने प्रो में पानी लेकर आ सकता हूँ। बबलों ने खुशी से पर झपकते हुए कहा, और मैं अपनी चोंच में पानी भरकर तालाब में डाल सकती हूँ। सबने अपने अपने तरीके से तालाब में पानी डालना शुरू किया। बंदर ने अपनी दम से पानी ऊपर उठाकर तालाब में डाला, मोर ने अपने परों में पानी डाला, बबली ने चोंच में पानी भरकर तालाब में डालना शुरू किया, और डायनासोर ने बड़े बड़े झोंकों से पानी तालाब तक पहुंचाया। थोड़ी देर में तालाब फिर से पानी से भर गया और मछली की चमक वापस आ गई। जादुई मछली ने खुशी से सबको देखा और कहा, तुम सब ने मिलकर जो किया, उसने तालाब को बचा लिया। अब ये तालाब और भी जादुई हो गया है। बबली, मोर, बंदर और डायनासोर के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। सब जानवर फिर से जंगल में मुस्कुराते हुए चल दिए, और अब उनका दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। और यूं ये कहानी यूं ही आगे बढ़ती रही, जहां सब जानवर एक दूसरे की मदद करते रहे और आपस में खुशी और प्यार बांटते रहे।